Learning needs of all people are different and teacher has to find and develop teaching strategies, keeping in mind the resources, educational objectives and learner characteristics. Model of teaching are innovations in teaching which play important role in matching and adapting teaching strategies and create interactive environment. शिक्षण के दौरान शिक्षक अक्सर ये महसूस करता है कि उसके विद्यार्थियों की लर्निंग एबिलिटीज़ अलग-अलग है, यानी सीखने की क्षमताएं अलग-अलग हैं, उनके करैक्टरिस्टिक्स अलग-अलग है और समय-समय पर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्यों में भी बदलाव आता है, जिसके कारण अध्यापक को टीचिंग की स्ट्रैटेजीज में यानी शिक्षण की प्रक्रिया में समय-समय पर बदलाव लाने की ज़रूरत महसूस होती है। इसी के कारण तरह-तरह के शिक्षण के प्रतिमान या मॉडल्स बनते हैं और इनके कारण नई-नई टीचिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप होती हैं। मकसद एक ही होता है कि हम ज़्यादा बेहतर इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट बना सकें, जिससे शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। टीचिंग मॉडल काफ़ी पुराने हैं, हालांकि इंडिया में जो फर्स्ट नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मॉडल ऑफ टीचिंग था, ये प्लान, डिज़ाइन और एग्जीक्यूट हुआ 1985-86 में। तो इंडिया में टीचिंग मॉडल्स का प्रयोग जो है काफ़ी नया है। कई कॉमनली यूज टर्म्स हैं जो मॉडल के प्लेस पे यूज़ की जाती हैं, जैसे इमिटेशन यानी नकल करके सीखना, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग यानी किसी को देखकर सीखना, या विकेरियस लर्निंग। विकेरियस लर्निंग मतलब दूसरे के एक्सपीरियंसेस से सीखना, दूसरे के एक्सपीरियंसेस को जानकर उनसे ज्ञान हासिल करना। इसको सोशल फैसिलिटेशन और रोल प्लेइंग के नाम से भी जाना जाता है। आज हम जानने वाले हैं एजुकेशनल मॉडल्स ऑफ टीचिंग के बारे में। पहले इनकी डेफिनेशन जानेंगे, इसकी क्या क्या मान्यताएं हैं जिनके ऊपर ये बेस्ड है, यानी अजम्पशंस क्या है, और हम इन मॉडल्स को क्यों प्रयोग में लाएं और या हम क्यों प्रयोग में लाते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन, मॉडल को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। मॉडल यानी शिक्षण का प्रतिमान। A teacher identifies what is to be taught, sets objective and decide action to achieve them. Blueprint of action to achieve stipulated objectives prepared in advance is called as model. तो मॉडल क्या है? कभी भी शिक्षण होगा तो शिक्षक ये डिसाइड करेगा कि उसने क्या पढ़ाना है, यानी उसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो क्या अचीव करना चाहता है और उसके अनुसार ही वो अपने एक्शंस को प्लान करेगा। तो जो एक्शंस वो प्लान करता है जिससे वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके, उसी को मॉडल कहा जा सकता है। मॉडल ऑफ टीचिंग मतलब पैटर्न और प्लान that can also be utilized to shape courses of study, design instruction material and guide instruction। तो मॉडल को हम प्रयोग में लाते हैं जब हमने कोर्स ऑफ स्टडी को प्लान करना होता है, या इंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाना, डिज़ाइन करना है, या इंस्ट्रक्शंस को गाइड करना है। तो तीनों के लिए different types of models can be used. According to Allen and Ryan, the term model is used to mean teaching episode, यानी पढ़ाने की जो क्रिया है, शिक्षण की जो क्रिया है, उसी को मॉडलिंग कहा जा सकता है। ऐसी क्रिया जिसमें एक एक्सपीरियंस्ड टीचर, एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड है टीचिंग में और हाईली फोकस्ड टीचिंग बिहेवियर डेमोस्ट्रेट करता है, जिससे जो सीखने वाले जो ट्रेनी टीचर्स हैं वो उस बिहेवियर को इमिटेशन के द्वारा यानी नकल लगा के सीख सकते हैं। According to this definition given by Allen and Ryan, modeling is an individual demonstrating particular pattern which the trainee learns through imitation। तो कोई इंडिविजुअल हो सकता है जो कि हाईली एक्सपीरियंस्ड है, वो एक बिल्कुल फोकस तरीके से कुछ टीचिंग बिहेवियर के पैटर्न को करके दिखाता है, और बाकी जो लर्नर टीचर्स हैं वो इस एपिसोड को विटनेस करते हैं, देखते हैं और उसके बाद नकल करके उस बिहेवियर को सीखते हैं। दैट इज कॉल्ड एज मॉडलिंग। Another definition given by Albert Bandura is modeling demonstrates that virtually all learning phenomena resulting from direct experience can occur on a vicarious basis through observation of other person's behavior and its consequences for them. According to this definition, इट सेज कि जो कुछ भी हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं, यानी खुद किसी चीज़ के ऊपर एक्सपीरियंस करके हम जो सीख सकते हैं वो हम दूसरे के एक्सपीरियंसेस से भी सीख सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज विकेरियस लर्निंग। विकेरियस लर्निंग मतलब ज़रूरी नहीं कि आपने हर एक्सपीरियंस को खुद करके ही आपने उसके सही गलत का अंदाज़ा लगाना है, आप दूसरे के एक्सपीरियंसेस को
सुन के देख के उससे भी आप सीख सकते हैं। ये आप मान सकते हैं कि जैसे एक्सपीरियंसेस दूसरे के साथ हुए हैं और जो फल उनको मिला है, जो कॉन्सिक्वेंसेस उनके साथ हुए हैं, वैसे ही कॉन्सिक्वेंसेस आपको अचीव हो सकते हैं अगर आप उस एक्टिविटी को करते हैं। So, a model of teaching consists of guidelines for designing educational activities and environment and producing environmental situation where a student interact in such a way that specific change occur in the behavior। यानी ज़रूरी नहीं कि आप खुद हर चीज़ को करके देखें, खुद एक्सपीरियंस करें, आप दूसरे के एक्सपीरियंस से भी सीख सकते हैं। तो उसके लिए हमें ऐसा इन्वायरमेंटल सिचुएशन की बनाने की ज़रूरत है, ऐसी गाइडलाइंस की ज़रूरत है जिससे दूसरे के एक्सपीरियंस से ट्रेनी टीचर सीख सके और अपने बिहेवियर में चेंज ला सके। सो दैट इज as per the definition given by Albert Bandura. Another definition is given by Paul D. Egan, and according to this definition, models are prescriptive teaching strategy। यानी ये ऐसी टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं जिनको आप प्रिस्क्राइब करते हैं, जिनको आप बोलते हैं कि आप इनको इस्तेमाल में ला सकते हैं। डिज़ाइन टू अकम्प्लिश पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शनल गोल। हर मॉडल के अलग अलग इंस्ट्रक्शनल गोल्स होते हैं। कुछ मॉडल्स होते हैं जो करिकुलम को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को बनाने के लिए, कुछ टीचर एक्शन को गाइड करने के लिए। तो अलग अलग मॉडल्स के अलग अलग टीचिंग गोल्स होते हैं। तो मॉडल्स क्या है? ये ऐसी प्रिस्क्रिप्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं, यानी ऐसी टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं जिनको आप प्रयोग में ला सकते हैं जिससे आप किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शनल गोल को अचीव कर सकें। Another definition is given by N.K. Jangira and Ajit Singh. According to this, a model of teaching is a set of interrelated components। यानी मॉडल ऑफ टीचिंग में क्या होगा? बहुत सारे इंटरलेटेड कंपोनेंट्स या पार्ट्स होंगे विच आर अरेंज इन सीक्वेंस, जो कि सीक्वेंस में है, स्टेप वाइज है, and provide guidelines to realize specific goals। फिर वही बात आ गई कि हर मॉडल के कुछ स्पेसिफिक गोल्स हैं, तो उन स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करने के लिए कोई सेट ऑफ इंटरलेटेड कंपोनेंट्स होंगे जो एक सीक्वेंस में अरेंज हैं, जिससे आप उन स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करने के लिए आपको गाइडलाइंस मिलेंगी। दैट विल बी कॉल्ड एज ए मॉडल। It helps in designing instructional activities and environmental facilities। फायदा क्या है मॉडल्स को यूज करने का? इससे आप इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज को डिजाइन कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैसिलिटीज को improve कर सकते हैं, so that carrying out of these activities and realization of the stipulated object। और इसके साथ साथ आप इन एक्टिविटीज को असल में कर भी सकते हैं। यानी 3 तरीके से मॉडल आपको हेल्प कर सकता है एज पर दिस डेफिनेशन, कि ये आपको इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज डिजाइन करने में, इन्वायरमेंटल फैसिलिटीज डिजाइन करने में और एक्चुअली जो क्लासरूम एक्टिविटीज हैं उनको करने में मदद करता है, सो दैट यू कैन रियलाइज स्टिपुलेटेड ऑब्जेक्टिव। यानी जो आपने उद्देश्य रखे हैं टीचिंग के उनको आप प्राप्त कर सकें। तो इसके हिसाब से टीचिंग मॉडल जो है ये एक तरह के इंस्ट्रक्शनल डिजाइन्स हैं। दे डिस्क्राइब द प्रोसेस एंड प्रोड्यूस पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल सिचुएशन विच कॉज द स्टूडेंट टू इंटरैक्ट इन अ वे दैट स्पेसिफिक चेंज में अकर इन द बिहेवियर। यानी टीचिंग मॉडल्स क्या है? ये एक तरह के इंस्ट्रक्शनल डिजाइन हैं जो एक प्रोसेस को डिफाइन करते हैं जिससे आप इन्वायरमेंटल सिचुएशन में चेंज ला पाते हैं और लर्नर वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकता है और उसके बिहेवियर में वो चेंज आ सकता है जिसको आपने टीचिंग ऑब्जेक्टिव की तरह आपने सेट किया है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट डिफरेंट अजम्पशंस ऑफ टीचिंग मॉडल्स। यानी टीचिंग मॉडल की मान्यताएं क्या हैं? हम सब जानते हैं टीचिंग एक आर्ट भी है, साइंस भी है। टीचिंग की कुछ टीचिंग इनहेरेंट एबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन इन एबिलिटीज को विद प्रैक्टिस, कंसंट्रेशन इम्प्रूव भी किया जा सकता है। अगर एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंसेस मिलें तो बेहतर टीचर को बनाया जा सकता है। हम ये भी जानते हैं कि टीचिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एप्रोप्रिएट टीचिंग एनवायरनमेंट। On the basis of this, the most important assumption of all teaching models is that teaching is creation of appropriate environment। और ये जो इन्वायरमेंट है इट मे बी यूटिलाइजिंग वेरियस इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट। जो टीचिंग इन्वायरमेंट है उसके कई आगे सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं और इनको यूटिलाइज करके टीचिंग के लिए एक बेहतर इन्वायरमेंट बनाया जा सकता है।
Different components of environmental system which interact are content, skill, social relationship, instructional goals, activities and physical facilities. हर टीचिंग एनवायरनमेंट में कुछ कंटेंट रहता है, स्किल, सोशल रिलेशनशिप रहते हैं, ये सब इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं और इन कंपोनेंट्स को अलग अलग तरह से अलग अलग कॉम्बिनेशन में यूटिलाइज करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स कैन बी प्रोड्यूस्ड और डिफरेंट मॉडल्स के डिफरेंट आउटकम्स होते हैं। आप देखेंगे आगे जाके कि जो डिफरेंट टीचिंग मॉडल हैं उन सभी में ये जो कंपोनेंट है ये रहते हैं, लेकिन सभी मॉडल का जो आउटकम है यानी जो रिजल्ट है दैट इज डिफरेंट। क्यों? क्योंकि उनमें अलग अलग मॉडल में इन सभी कंपोनेंट का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज डिफरेंट। सो ऑल मॉडल्स दे हेल्प इन क्रिएटिंग environment in which the teaching learning process may take place. तो बेसिकली जो टीचिंग मॉडल है वो किस असम्पशन पे बेस्ड है कि भाई टीचिंग और लर्निंग के लिए एक एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट की ज़रूरत है और इन्वायरमेंट जो है ये डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर रिलेटेड है। इन फैक्टर्स को अलग अलग कॉम्बिनेशन में यूज़ करके डिफरेंट आउटकम्स अचीव किए जा सकते हैं और मॉडल्स के द्वारा ऐसा टीचिंग इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सकता है। What are the effects of teaching by modeling? जब हम मॉडलिंग से टीचिंग करते हैं तो उससे हमें क्या क्या फ़ायदा होता है? According to Dorsey and Wiley, there are two main effects of teaching by modeling. That first is that we can achieve the instructional effects. इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट मतलब वो डायरेक्ट इफेक्ट्स जो हम अचीव कर सकते हैं बाय टीचिंग थ्रू कंटेंट एंड स्किल एक्टिविटीज़। तो जब भी टीचिंग होती है उसमें कुछ कंटेंट रहता है, कुछ स्किल एक्टिविटीज़ रहती हैं, तो उन एक्टिविटीज़ को सिखाया जा सकता है, उस कंटेंट को अंडरस्टैंड किया जा सकता है और ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं विच आर बेसिकली बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन विच आर बीइंग प्रोवाइडेड दे कैन बी अचीव्ड। Besides this, there can be some new nurturant effect. Nurturant effect मतलब वो इफेक्ट जो कि implicit in learning environment है यानी indirect इफेक्ट हैं। इनको असल में इंस्ट्रक्शंस के द्वारा सिखाया नहीं जाता, लेकिन ये इन्वायरमेंट के द्वारा लर्नर अपने आप से सीख जाता है। दीज आर ए काइंड ऑफ ऑटोमेटेड लर्निंग जो कि लर्नर अपने आप से सीख पाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस टीचिंग बाय मॉडलिंग से आप इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट्स भी प्राप्त कर सकते हैं और नर्चरल इफेक्ट्स कैन ऑल्सो बी अचीव्ड। अकॉर्डिंग टू बंडूरा एंड वॉल्टर देयर आर 3 kinds of effects in teaching by modeling. तो 3 तरह के effects हो सकते हैं। One is modeling effect, second is inhibitory and disinhibitory effect, and third is eliciting effect. Modeling effect मतलब जब आप मॉडल से कोई नए तरीके का रिस्पॉन्स पैटर्न जनरेट करना चाहते हैं, नई चीज़ सिखाना चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा छोटी क्लासेस में अध्यापक अक्सर ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख के दिखाते हैं लर्नर को दैट दिस इज हाउ इट इज टू बी रिटन एज ए, तो उसी रिस्पॉन्स को कॉपी करके लर्नर नया रिस्पॉन्स पैटर्न सीखता है। सो दैट इज कॉल्ड एज मॉडलिंग इफेक्ट, जब आप करके दिखाते हैं और लर्नर उसको एज इट इज सीख जाता है। सेकेंड इज इनहिबिटरी और डिसइनहिबिटरी। तो कुछ रिस्पॉन्सेज होते हैं जो लर्नर ने पहले से सीखे हुए हैं, लेकिन जो टीचर है वो उन रिस्पॉन्सेज को उनकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता है, यानी ज़्यादा बार करने के लिए प्रेरित कर सकता है या कम बार करने के लिए प्रेरित कर सकता है। उनकी फ्रीक्वेंसी को, लेटेंसी को या इंटेंसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है बाय मॉडलिंग। जैसे फॉर एग्जांपल आर्ट है, आर्ट में लर्नर कई तरह के उसकी आर्ट की अचीवमेंट्स हो सकते हैं, कई तरह की ड्राइंग वो बना सकता है, लेकिन अध्यापक उसको सिखाता है कि किस तरह की ड्राइंग उसने बनानी है और किस तरह की ड्राइंग नहीं बनानी है। तो ये जो किसी भी रिस्पॉन्स के नंबर ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है उसको इंक्रीज करना या उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करना, दैट इज कॉल्ड एज इनहिबिटरी और डिसइनहिबिटरी इफेक्ट। तो ये भी मॉडलिंग से किया जा सकता है। थर्ड इज इलिसिटिंग इफेक्ट। इलिसिटिंग मतलब उकसाना, किसी रिस्पॉन्स को शो करने के लिए कोई इशारा देना या क्यू देना, दैट इज कॉल्ड एज इलिसिटिंग इफेक्ट। जैसे ये भी आपने कॉमनली क्लासरूम्स में देखा होगा कि टीचर जो है वो लर्नर को उकसाते हैं दैट वेन एवर ए विजिटर कम्स टू द क्लासरूम द लर्नर दे हैव टू स्टैंड एंड टाइम विश द विजिटर। तो ऐसा नहीं है कि वो उस समय पे उनको वो रिस्पॉन्स सिखा रहे हैं, रिस्पॉन्स उन्होंने पहले से सीखा, लर्नर को ऑलरेडी पहले से मालूम है कि कैसे खड़े होना है और कैसे टाइम विश करना है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जो भी बच्चे बोलते हैं।
वो कैसे बोलना है, लेकिन टीचर उनको एक इशारा देता है कि किस समय पे उन्होंने इस काम को करना है। सो दैट इज कॉल्ड एज द इलिसिटिंग इफेक्ट। अकॉर्डिंग टू बंडूरा एंड वॉल्टर, ये तीनों तरह के इफेक्ट मॉडलिंग से हम सिखा सकते हैं, या मॉडलिंग के ये तीनों तरह के इफेक्ट्स हो सकते हैं। Now let us try to understand why we should use models of teaching. हम क्यों यूज करते हैं या हमें क्यों यूज करना चाहिए। टीचिंग मॉडल हेल्प अस इन प्रोवाइडिंग अ थ्योरेटिकल रैशनल, ये टीचिंग के तरीकों का एक थ्योरी बेस प्रोवाइड करता है, जिसको समझ के हम टीचिंग में चेंजेस ला सकते हैं, बिहेवियर में चेंजेस ला सकते हैं, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो उसको इम्प्रूवमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द थ्योरेटिकल बेस हम कर सकते हैं। टीचिंग मॉडल्स ये पर्सनल एबिलिटीज़ डेवलप करने में हेल्प करते हैं, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ डेवलप करते हैं, बिहेवियर एस्पेक्ट को इम्प्रूव करते हैं, जिससे सोशल एफिशिएंसी बनती है टीचिंग में। टीचर बेहतर तरीके से इन्वायरमेंट को और डिज़ायरेबल चेंजेस को सिलेक्ट कर सकता है, स्टिमुलेट कर सकता है सिचुएशंस को, और इसके साथ साथ टीचर और लर्नर के बीच में एक बेहतर तरीके का रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है, जिससे एफिशिएंसी ऑफ टीचिंग बने। सो टीचिंग मॉडल दे असिस्ट टीचर टू डेवलप देयर कैपेसिटीज टू प्रोड्यूस कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर टीचिंग। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये सिर्फ थ्योरेटिकल बेस नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी देता है। टीचिंग मॉडल स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ न्यू एजुकेशनल इनोवेशन, तो नए तरीके ईजाद होते हैं बाय नए नए टीचिंग मॉडल्स के आने से। टीचिंग स्ट्रैटेजीज बनती, टीचिंग टैक्टिक्स नए आते हैं, जिससे टीचिंग को और बेहतर बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ ये टीचर को नया मटेरियल क्रिएट करने में हेल्प करता है, नए इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स बनते हैं, लर्निंग रिसोर्सेज बनते हैं। दैट इज ऑल्सो द आउटकम ऑफ न्यू टीचिंग मॉडल्स। टीचिंग मॉडल्स को यूज़ किया जाता है करिकुलम प्लानिंग में, यानी जब हमने करिकुलम जो भी सब्जेक्ट का कोर्स मटेरियल है उसको प्लान करना है, या कंटेंट मटेरियल को प्लान करना है, या लर्निंग एक्टिविटीज़ को प्लान करना है, तो उसमें भी मॉडल्स ऑफ टीचिंग आर यूज्ड। नेक्स्ट इज फॉर क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन। क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन मतलब जो टीचर चाहता है कि बिहेवियर में चेंज आए लर्नर के, उस चेंज को टीचर इवैल्यूएट कैसे करेगा, कैसे जांचेगा कि कितना चेंज बिहेवियर में आया है। तो उसके लिए भी जो टीचिंग मॉडल्स हैं वो टीचर को हेल्प करते हैं। इट प्रेजेंट्स द क्राइटेरिया ऑन विच द चेंज इन बिहेवियर ऑफ द लर्नर कैन बी इवैल्यूएटेड। So this is how we have seen that models of teaching, they are useful to teacher in planning the curriculum, the content, the activities, as well as in evaluation.